हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के स्थानीय नामों के बारे में। दोस्तों, मैं हर वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ आती हूँ। वह टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो को एंड तक देखते हो और हमेशा देखते हो, रेगुलर देखते हो, तो मैं रियल में बता रही हूँ, आपके 10 से 15 से 20 क्वेश्चन आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, पहला है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। वो दक्षिणवर्ती संप्रांत क्षेत्र में आता है, दक्षिण में आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जहाँ कर्क रेखा गुजरती है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा कहाँ है? बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा कर्क रेखा है, बांसवाड़ा में सबसे। और डूंगरपुर के सिपली गांव से गुजरती है। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की, और डूंगरपुर में के सिपली गांव से ये कर्क रेखा गुजरती है। ये तो कर्क रेखा की बात थी। अब छप्पन के मैदान की बात करें तो छप्पन के मैदान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में दक्षिणवर्ती संप्राय दक्षिणवर्ती जिले हैं दो, डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहाँ पर स्थित है। इस मैदान पर सोमकागदर, माही, कमला, जाखम, साबरमती आदि नदियों का या उनकी ऊपरी शाखा अथवा नालों का अर्थ छप्पन नदी का से छप्पनिया का रख लेने आप। तो ये बीच वाला याद काम का नहीं है। आप तो इतना याद रखना कि छप्पन का मैदान कौन कौन से जिलों में है। डूंगरपुर और बता सकता है छप्पन का मैदान किस दिशा में है। तो देखो नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। काकदर, माही, कमला, जाखम, साबरमती, ये तो इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैदान में सबसे ज्यादा माही नदी बहती है, और इसे छप्पनिया मैदान छप्पनिया मैदान कहते हैं। ये 5 टॉपिक याद रख लेना। अगला है बागड़ या वागड़ांचल कहाँ है? अगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहा जाता है, बागड़ कहा जाता है। एक आता है हमारा बागड़, एक आता है वागड़। वागड़ आता है एक, वागड़। वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ कहते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों को कहते हैं, जहाँ पर ये आते हैं ना, वागड़ में सिकावटी क्षेत्र ये आते हैं ना, उनको वागड़ कहा जाता है। और बागड़ किसे कहते हैं? दक्षिण में 3 जिले, इसमें प्रतापगढ़ और आएगा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तीनों को वागड़ कहा जाता है, जहाँ पर आदिवासी ज़्यादा निवास करते हैं। सघन वन, अच्छी वर्षा, समशीतोष्ण होती है। इसमें ये याद रखना आप कि वागड़ किसे कहते हैं? वागड़ अरावली पर्वतीय श्रृंखला में स्थित डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिलों को वागड़ कहते हैं। और यहाँ आदिवासी निवास करते हैं, और सघन वन होते हैं, और अच्छी वर्षा होती है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब इस जलवायु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जलवायु वाला यह प्रदेश खनिज आपदा और सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है। मतलब यहाँ पर खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और सांस्कृतिक दृष्टि से ये संपन्न है। वागड़ क्षेत्र राजधानी और राजस्थानी और गुजराती का मिश्रण रूप है। डिंगल भाषा का प्रचलन होने के कारण इसे बागड़ी या बागड़ भाषा का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी भाषा? राजस्थानी गुजराती का मिश्रण रूप और डिंगल भाषा होने के कारण इसे बागड़ी या बागड़ भाषा वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें बस आप इतना ही याद रखना कि बागड़ या वागड़ांचल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु है समशीतोष्ण, और यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, अच्छी वर्षा होती है, यहाँ पर आदिवासी रहते हैं, और यहाँ की जलवायु भी बता दी। और इसे बागड़ी या बागड़ भाषा वाला क्षेत्र भी कहते हैं। इतना याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना और याद रखना कि खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न रहते हैं, बस इतना याद रखना। और कोई टॉपिक आपको इसमें से याद नहीं रखना है। अगला हम देख लेते हैं
प्रोफेसर RL सिंह ने बताया कि मरुस्थलीय क्षेत्र के पूर्व में और अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित विभाग जो उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में सिरोही के पश्चिम भाग तक फैला है, भानगढ़ का नाम दिया जाता है। किसे? भानगढ़ का नाम दिया जाता है। भानगढ़ कहाँ है? इसमें ये पूछ सकता है कि भानगढ़ कहाँ है, तो भानगढ़ मरुस्थल के पूर्व में अरावली श्रृंखला के पश्चिम में स्थित विभाग है जो उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में सिरोही के पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। इसे भानगढ़ कहा जाता है, इतना याद रख लेना। अब बात करते हैं विंध्यन बेसिन की। तो ये है राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग में 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बेसिन में कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी के साथ ही सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा जिले का कुछ क्षेत्र आता है। तो इसमें ये याद रख लेना आप कि विंध्यन जो बेसिन है उसमें कौन सी दिशा में यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और इसमें कौन से जिले आते हैं इसमें। एक तो हाड़ौती वाला भाग याद रख लेना, विंध्यन में हाड़ौती वाला, और एक सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, ये याद रख लेना। इसमें कुछ भी याद रखना नहीं है, इसमें हाड़ौती वाला क्षेत्र और सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भीलवाड़ा वाले कुछ क्षेत्र इसमें आते हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, इतना ही याद रख लेना आप। अब आता है मेवाड़ उदयपुर। मेवाड़ में मुख्य रूप से तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ आते हैं, और आंशिक रूप से कौन से होते हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा और देखो आंशिक रूप से तो आते हैं, मुख्य रूप से आते हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़, और आंशिक रूप से कौन से आते हैं? राजसमंद और भीलवाड़ा। तो इसमें देख लो उदयपुर और आंशिक रूप से राजसमंद और भीलवाड़ा इसमें आंशिक रूप से आते हैं। इसमें इतना ही याद रखना कि मेवाड़ में कौन से जिले आते हैं? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, ये 4 जिले याद रखना। ये आंशिक तो कुछ याद मत रखना, लेकिन ये याद रखना उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। अब यदि ये तीनों ही ऑप्शन में, चारों में से 3 ऑप्शन में आ जाए या 2 ऑप्शन में आ जाए तो ये उदयपुर और मेवाड़ का क्षेत्र पाया जाता है, राजसमंद, भीलवाड़ा में कम पाया जाता है। अब बात करते हैं अगले मेरवाड़ा की। मेरवाड़ा कहाँ पाया जाता है? राजसमंद और अजमेर वाले क्षेत्र में मेरवाड़ा पाया जाता है, जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में सीमा बनाता है। क्या बनाता है? सीमा। अजमेर जिले का अधिकांश भाग और दिव्य राजसमंद टोडगढ़ पर स्थित है, ये यहाँ स्थित है, देख लेना। इसमें ये याद रखना कि मेरवाड़ा है ना, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है, मतलब वो बीच में स्थित है और खास स्थित है, अजमेर में स्थित है और राजसमंद के दिवेर और टोडगढ़ पर स्थित है। अगला है बोमट डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में है। किसमें? डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में। अब इसमें क्या दिया है? डूंगरपुर पूर्वी सिरोही और उदयपुर जिला का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। ज़्यादा नहीं याद करना है, इसमें बोमट को याद करना है कि डूंगरपुर और उदयपुर के बीच में जो पहाड़ियाँ आती है ना, उसको बोमट कहते हैं। ये मान लो कि एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में सिरोही भी दिया हुआ है, तो उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही तीनों याद रखना कि तीनों जिलों में ये विस्तृत है। और बोमट कहते कैसे हैं? उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पहाड़ी विस्तृत है ना, उस क्षेत्र को बोमट क्षेत्र कहा जाता है। अब कहते हैं मारवाड़ किसे कहते हैं? अरावली परियोजना के पश्चिम में स्थित बीकानेर, जोधपुर, नागौर को मध्यकाल में मारवाड़ कहा जाता था। इस क्षेत्र पर मध्यकाल में राठौड़ शासकों का शासन रहा था। यह क्षेत्र जलाभाव, रेतीली मिट्टी, उच्च तापमान, कम वर्षा व वनस्पतिहीन है। तो इसको ये से कुछ भी याद नहीं कि ये सारा मत याद करना, बस आपको इतना याद करना है कि मारवाड़ में बीकानेर, जोधपुर और नागौर जिले आते हैं। यहाँ पर मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। यहाँ पहले राठौड़ शासक रहते थे, और यहाँ पर जल नहीं पाया जाता है, रेतीली मिट्टी है, उच्च तापांतर है और कम वर्षा होती है, वनस्पति विहीन यह क्षेत्र है। अब दोस्तों आ जाता है अरबुदा अजमेर में स्थित है। कहाँ है? अजमेर में। अरबुदा अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम अरबुदा भी है, मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज़्यादा अजमेर में क्या? सिरोही में स्थित है।
अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम अर्बुदा है। अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अर्बुदा कहते हैं। यह पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला है। ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैली हुई है। कहाँ से फैली हुई है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि अर्बुदा किसे कहते हैं। अर्बुदा अरावली का प्राचीन नाम है। और अर्बुदा मतलब अरावली कहाँ से फैली हुई है? ये गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है और दिल्ली तक फैली हुई है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 692। कितनी है? 692। राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई? 555 किलोमीटर, मतलब लगभग 80 किलोमीटर। लगभग 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये 12 जिलों में फैली हुई है। अरावली कहाँ कितने जिलों में? 12 जिलों में फैली हुई है। अगला है बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? इस क्षेत्र के अंतर्गत मुकेश अरावली श्रृंखला के पश्चिमी पहाड़ी भाग आते हैं, जो उदयपुर जिले की गोगुंदा, दरियाबाद, इस्वाल और राजसमंद जिले के कुमलगढ़ जिलों पर विस्तृत है। इतना मत याद करना, आप तो याद रखना है बोराट का पठार किसे कहते हैं। तो बोराट का पठार कहते हैं बोराट। र आ गया, एक तो भोमट होता है, एक बोराट होता है। मैं आता है डूंगरपुर आता है, र आता है राजसमंद। र मतलब उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के भाग को बोराट का पठार कहते हैं। उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद के कुमलगढ़ जो पहाड़ी आती है ना, उनके बीच को क्या कहते हैं? बोराट। इतना याद कर लिया, बोराट। उदयपुर के गोगुंदा व राजसमंद के कुमलगढ़ के बीच में जो पहाड़ियाँ आती है उसे बोराट का पठार कहते हैं। अगला किसे कहते हैं? हाड़ौती। हाड़ौती का पठार है कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिलों में स्थित है। ये मालवा पठार उत्तरी विस्तार जहां हाड़ा वंश करता था, हाड़ौती के पठार के नाम से पुकारा जाने लगा। आप तो इतना ही याद कर लिया हाड़ौती में कि हाड़ौती में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इतना याद कर लेना। अगला कौन सा है? मेवात का पठार। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 3 ABCD। इसकी क्या है? ABCD के नाम से मेवात को याद करना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का पूर्वी भाग और चंबल के बीहड़ क्षेत्र सम्मिलित है। इसे मत्स्य प्रदेश भी कहा जाता था। यह मीणा जनजाति यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहती थी। ब्रज बोली यहाँ की प्रचलित है। सर्वप्रथम रास्ता निर्माण के समय यह क्षेत्र पहली इकाई के रूप में 18 मार्च 1948 को सम्मिलित हुआ और मत्स्य संघ की स्थापना होने से रियासतों का एकीकरण की शुरुआत हुई। तो मेवात में इतना ये टॉपिक याद करना है कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। और मेवात क्षेत्र ये मत्स्य संघ वाला याद कर लेना। और एकीकरण में ये पहला एकीकरण कब हुआ था? पहली बार 18 मार्च 1948 हुआ था। अब अगला है ढूंढाड़ वाले के अंदर आता है जयपुर रियासतों वाले अधिकांश भाग। ये जयपुर रियासत का पश्चिमी है। जयपुर रियासत इसमें ढूंढाड़ वाले क्षेत्र में आती है। सवाईमाधोपुर आता है, पश्चिमी सवाईमाधोपुर आता है, उत्तरी टोंक आदि जिले इसमें ढूंढाड़ में शामिल है। ढूंढाड़ में कौन कौन से जिले शामिल है? जयपुर, सवाईमाधोपुर वाले और टोंक जिले शामिल है। ऊपरमाल भीलवाड़ा जिले का मध्य और पूर्वी भाग और चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ तहसील, चित्तौड़गढ़ की भैंसरोडगढ़ तहसील बूंदी जिले के पश्चिम भाग पर विस्तृत है। आंध्र प्रदेश होने के कारण कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये याद कर लेना ये कि कौन कौन से जिलों में विस्तृत है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आंध्र प्रदेश होने के कारण यहाँ पर कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। अगला है ऊपरमाल, देख लिया हमने। अब आता है शेखावटी। ये शेखावटी है, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र इस शेखावटी में आते हैं। इसे बागड़ प्रदेश का, यह बागड़ प्रदेश का उत्तरी भाग है। बागड़ प्रदेश का ये उत्तरी भाग है शेखावटी वाला क्षेत्र। अब आता है खेराड़ और मालखेराड़। क्या? खेराड़ और मालखेराड़। इस क्षेत्र में अधिकांश भाग बनास नदी के बेसिन में स्थित है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील और टोंक जिले के अधिकांश भाग पर यह क्षेत्र विस्तृत है। इस क्षेत्र में पठारी ढाल सामंत सीढ़ी नुमा और बनास घाटी की ओर है। इसे खेराड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना, खेराड़ और मालखेराड़ कौन से जिले में विस्तृत है और इसे क्या कहा जाता है? खेराड़ और मालखेराड़ दोनों याद रख लेना इसमें।
अगला है मारवाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्र। मारवाड़ी या मरुस्थलीय क्षेत्र हमें देखना है। इसके अंतर्गत जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के विभिन्न भाग सम्मिलित है। वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी नागौर जिले में यह विस्तृत है। ये जिले आपको सभी के याद करने हैं, इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये जिले कन्फर्म आएंगे, एक दो क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा। हर एग्जाम में पछता है यहाँ से एक क्वेश्चन, तो ये एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखा जाएगा। ये जिले आपको याद करने तरीके से पढ़ लेना इनको। मारवाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। अब आता है नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र स्वतंत्रता से पूर्व गंगा नहर, गंगा बेसिन और स्वतंत्रता के पश्चात गंगा नहर, भाखड़ा नहर और इंदिरा गांधी नहर द्वारा यहाँ का नियंत्रित सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के कारण वृद्धि का ये रेतीला भाग है। देख लेना ये नहरी क्षेत्र। स्वतंत्रता से पूर्व गंगा नहर, गंगर बेसिन, स्वतंत्रता के पश्चात गंगा नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर ये इसमें सम्मिलित है। और अब के हो गए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर। मैं बोल रही हूँ कि ये क्लास या हर क्लास जो भी वीडियो आता है मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक छाट के आपके लिए लेकर आती हूँ। मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए हर टॉपिक को मैं डीपली पढ़ती हूँ और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उनको निकाल कर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और हमारे ही वीडियो आपको पहले मिल सके इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच देखने के लिए।